आपके बदले में मैं वनवासी हो जाता हूं। और आप 14 वर्ष के लिए वनवासी हैं ना। मैं इतने लोगों के सामने संकल्प पढ़ता हूं, शपथ खाता हूं कि मैं आजीवन जब तक जीऊंगा तब तक वनवासी रहूंगा। लेकिन भैया, अरे हमके बने रहे भैया, जा हमार भैया जी हमका बने रहे घरे, जा हमार भैया जी हमका बने रहे घरे, जा हमार भैया जी, ए हमार भैया जी हो हमार भैया जी, ए हमार भैया जी हो हमार भैया जी हमका बने रहे घरे, जा हमार भैया जी हमका बने रहे घरे। सतरोहन संग हम बन में रहब हरदम, सतरोहन संग हम बन में रहब हरदम, सतरोहन संग हम बन में रहब हरदम, राखी भाई के दुलार, राखी भाई के दुलार, ए हमार भैया जी राखी भाई के दुलार, ए हमार भैया जी हमके बने रहे घरे, जा हमार भैया जी हमके बने रहे घरे। नाही मन पाए नाथ ताम रोके राख साथ, नाही मन बैनाथ ताम रोके राख साथ, जैसे तीर ओइसे चार, ए हमार भैया जी जैसे तीन वैसे चार, ए हमार भैया जी हमके बने रहे घरे, जा हमार भैया जी हमके बने रहे घरे, हमके बने रहे घरे, हमके बने रहे घरे, ये हमार भैया जी हमके बने रहे घरे, जा हमार भैया जी, ए हमार भैया जी हो हमार भैया जी राखी भाई के दुलार, ए हमार भैया जी राखी भाई के दुलार। खड़ाऊं दिए, भगवान ने कहा जो मैं खड़ाऊं ये पहना हूं भरत, इसी को एक राम और एक सीता मान करके आप राजगद्दी पे रख दीजिए। स पादुके सप्रणम्य रामं वचनम अब्रवीत, चतुर्दश ही वर्षाणि जटा चीर धरो ययम। भगवान ने कहा जो खड़ाऊं मैं दे रहा हूं
एक खड़ाऊ को राम एक खड़ाऊ को सीता मान करके पूजा करना भरत 14 वर्ष के बाद। और भरत जी का निवेदन क्या है? हमके बने रहे घरे जा, ए हमार भैया जी। अब हम वन में रहेंगे, आप जाइए। ए हमार भैया जी हो, हमार भैया जी, अरे राखी भाई के दुलार। ए हमार भैया जी। तब सीता जी बोली, सीता जी की आंखें भर आई। हाँ भैया भरत, जब इन्होंने कहा कि अगर ये आपका दोनों खड़ाऊं राम और सीता हैं, ये राम सीता के साथ मैं आजीवन वनवास करूंगा और ये राम सीता चले चले अयोध्या में विराजमान हो जाए। भरत जी ने तर्क दिया। जब भगवान राम ने कहा कि स पादुके संप्रणम्य रामम वचनम अब्रवीत, भगवान ने कहा कि भरत, ये मेरा जो दोनों खड़ाऊं हैं, दोनों पैर का, एक को राम एक को सीता मान करके गद्दी पे बैठा करके और इनकी सेवा करके बैठे रहो। संपत्ति सब रघुपति कर आही। भैया भरत ने कहा, प्रभु अगर ये आपका दोनों खड़ाऊं राम और सीता हैं, तो मैं ये राम सीता के साथ में वनवासी बन करके रहूंगा और ये राम सीता चले चले अयोध्या में। ये हमार भैया जी हो, हमार भैया जी, अरे राखी भाई के दुलार। ए हमार भैया जी। तब सीता जी बोली, सीता जी ने कहा कि भैया भरत, याद है विवाह में जब हमारे यहाँ आप आए थे, जो दृष्टि आपकी है वो पूरी दुनिया में वो दृष्टि किसी की नहीं हो सकती है। सीता जी ने इशारा किया। जब भगवान गए थे जनकपुर में, चारों भाई बैठे थे, तो कोहबर की एक परंपरा होती है ना, कोहबर में जाता है दूल्हा, तो कोहबर में आंतरिक परीक्षा होती है। जब लड़की का विवाह होता है तो लड़की के माता पिता चाचा लोग सब जब जाते हैं तो वर का बाह्य परीक्षण करते हैं, और जब कोहबर में माताएं ले जाती हैं तो आंतरिक परीक्षण होता है। तो कई जगहों की अलग अलग परंपरा होती है, उस परंपरा में कुछ न कुछ भेद रहता है। कई जगहों पर ऐसा रहता है, उस लड़की के चरण पादुका को लपेट करके अथवा लड़के की चरण पादुका को लाल पीला कपड़ा में लपेट करके रख देते हैं और ऊपर से 2-4 माला फूल पहना करके टीका कर देते हैं। और जब लड़का बैठता कहते हैं हमारे यहाँ के देवता हैं, कुल देवता हैं, इनको प्रणाम कर लो। तो अब तो लड़के की जो बहन है, फुआ हुआ हो, सब सिखाए रहती है नहीं प्रणाम मत करना। और जब कहती है कि प्रणाम कर लो और लड़कवा साष्टांग जब लेट के प्रणाम करता है तो जान जाती है कि शादी के लिए बहुत तरसा हुआ है, इसका शादी हो वो नहीं रही। इसलिए पहले सिखा देती, कितना भी कोई कहे प्रणाम उणाम मत करना। तो जब भगवान गए तो वहाँ पर भी ये परंपरा की गई। और जब वहाँ भगवान के चरण पादुका को रखा गया, लपेट उपेट करके सब माला फूल ये सब किया, गारी ओरी सब जो गाई, और कोई टीका लगाई, कोई कुछ की। तो सीता जी की सखियों ने कहा कि महाराज प्रणाम कर लीजिए, हमारे यहाँ के कुल देवता हैं। तो भगवान राम कुछ नहीं बोले, जैसे कि तैसे। तो सीता जी की सखियों ने कहा कि प्रणाम नहीं करोगे ना तो जितनी बारात आई सब वैसे चली जाए, कुल देवता नाराज हो जाएंगे। भगवान कुछ नहीं बोले। लक्ष्मण जी को गुस्सा आ रहा है कि भगवान के साथ ये लोग इतना मजाक कर रहे हैं उल्टा पुल्टा। लक्ष्मण जी से कहा कि आप प्रणाम कर लो, चलो ये बड़े हैं, ठीक है कोई बात नहीं है, तो आप ही प्रणाम कर लो, कोई कर लो, नहीं देवता हमारे नाराज हो जाएंगे तो विवाह नहीं हो पाएगा। अब लक्ष्मण जी कुछ बोले नहीं, कहा तो गूंगे हो क्या? तो भरत जी ने कहा कि कान खोल करके सुन लो, मैं जो कुछ मानता हूँ इन्हीं को मानता हूँ बस। हमारे माता पिता गुरु कुल देवता सब देवता यही है, और किसी को मैं प्रणाम नहीं करता हूँ, कहना मत हमको। अब जान गई सीता जी की सखियां कि बड़ा गुस्सैल है ये। और भरत जी आंख बंद करके मन ही मन में मना रहे हैं कि हे भगवान हमारा नंबर आ जाता है, भगवान हमारा नंबर आ जाता है। शत्रुघ्न जी से कहीं भैया आप प्रणाम कर लीजिए, तो शत्रुघ्न जी ने हाँ न ना कुछ बोले ही नहीं रहे, कहा गूंगे हो। कई बार उल्टा पुल्टा बोलने के शत्रुघ्न जी कुछ नहीं बोले। तब भरत जी से कहा भैया आपको तो सब साधु कहते हैं, आप ही प्रणाम कर लो, नहीं हमारे देवता नाराज हो जाएंगे, बड़ा नुकसान हो जाएगा। भरत जी उठ के खड़े हुए, और जब खड़े हुए, खड़े होकर के उसी भगवान के चरण पादुका पे नीचे जाकर के ऐसे साष्टांग लेट गए।
जब लेटे तो सखियां सोची करे ये कम दिमाग के हैं क्या, समझ नहीं पाए, कोई हंस रही है, कोई ताली बजा रही है, कोई कुछ कर रही है। लक्ष्मण जी गुस्सा में देखे भरत जी को, क्या है जानते हो? तो आंख में आंसू भर करके भरत जी ने कहा मैं जानता हूं क्या है लक्ष्मण, मैं तुमसे बड़ा हूं। लक्ष्मण जी ने कहा भैया आप जानते हो क्या है रखा है इसके नीचे? कहा मैं सब जानता हूं। कहा क्या? कहा भगवान का चरण पादुका है, भैया राम का चरण पादुका है ये। सखियां सन्न हो गई थे, भगवान जानने के बाद भी इन्होंने साष्टांग प्रणाम किया है। भरत जी ने कहा मोरे शीस राम के पनही। सीता जी ने कहा कि वो दर्शन आप कर सकते हो भैया, दुनिया में कोई नहीं कर सकता है, इसलिए भरत आप चाहोगे तब इस खड़ाऊ में राम और सीता का दर्शन कर पाओगे। और तब भरत जी ने तो कहा कि मैं इसको तो लेके जा रहा हूं खड़ाऊ, लेकिन जब भरत जी वहां से लौटे हैं तब भगवान को वनवास के दुख का अनुभव होना शुरू हो गया है। पहले नहीं हुआ है। जब भरत जी मिले हैं और भरत जी मिल करके प्रणाम करके लौटे हैं, चित्रकूट ते ही समय सबन की बुद्धि विषाद हई है, तुलसी राम भरत के बिछुरत शिला से प्रेम भई है। पत्थर की शिला भी पिघल रही है और प्रभु सिय लखन बैठी बट छाही, प्रिय परिजन वियोग बिल खाही, भरत स्नेह सुभाव सुबानी, प्रिया अनुज सन कहत बखानी, प्रीति प्रतीति बचन मन करनी, श्री मुख राम प्रेम बस बरनी, तेहि अवसर हरि खग मृग जल मीना, और चित्रकूट चर अचर मलीना। अब वहां रहते हैं तो जहां जहां भरत जी का चरण पड़ा है ना, वहां याद करके भगवान रोने लगते हैं। अब यहां नहीं रह पाएंगे। अब इनको मालूम हुआ है वनगमन होता क्या है। अभी वहां से आए थे तो बड़े प्रेम से आ गए थे, कोई दुख नहीं, कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन अब यहाँ जहां थे, जहां से भरत जी लौटे हैं, एक एक पल बीतना इनके लिए मुश्किल हो रहा है। क्यों? भरत जी का प्रेम, इतना प्रेम सता दिया है, इतना प्रेम सताया है। एक घटना घटी, भगवान राम सीता जी का बखान कर रहे हैं, सीता जी भगवान राम का बखान कर रही हैं। एक लता होता है, लता, लता जानते हो ना? लता किसी पेड़ के सहारे से ही चढ़ पाती है, वो लता का जो पौधा होता है, और ठूठा पेड़ है। तो भगवान ने कहा कि सीता देखो, इस ठूठे वृक्ष की भी शोभा बढ़ जा रही है लता के लपेटने से। कितना भाग्यशाली है ये ठूठा वृक्ष जो इतनी सुंदर लता इसको लपेट करके इसकी सुंदरता को बढ़ा रही है। तो सीता जी ने कहा महाराज, भाग्यशाली वो लता नहीं है, भाग्यशाली तो वो ठूठा वृक्ष है जिस पर ये लता चढ़ करके अपने आप को खड़ी हो पा रही, नहीं तो कहां चढ़ पाती है, तो नीचे गिरी पड़ी रह जाती है। अरे उस ठूठे वृक्ष के प्रभाव से ये लता ऊपर चढ़ गई है। और भगवान क्या कर रहे हैं? भाग्यशाली वो है ठूठा। क्यों? क्योंकि लता इसको लपेट करके सुंदर बना दी है। और भगवान कह रहे हैं नहीं, भाग्यशाली वो लता है, और सीता जी कहते नहीं, भाग्यशाली तो वो ठूठा है जिसके सहारे से लता चढ़ करके जा रही है। मतलब वो ठूठा का बखान कर रहे हैं, वो लता का बखान कर रहे हैं। लक्ष्मण जी से पूछा, इन दोनों में भाग्यशाली कौन हो, कौन है लक्ष्मण, तुम बता सकते हो? लक्ष्मण जी कहे महाराज बता सकता हूं। लक्ष्मण जी से पूछा, बताओ कि लता भाग्यशाली है कि ठूठा वृक्ष भाग्यशाली है? राम जी कह रहे हैं भाग्यशाली वो है लता जो ऊपर लपेट करके इसको सुंदर बनाई है। भगवान सीता जी कह रही हैं कि नहीं, भाग्यशाली वो ठूठा वृक्ष है क्योंकि लता को ऊपर चढ़ने का अवसर दिया है। लक्ष्मण जी से पूछा, दोनों में भाग्यशाली कौन है? तो लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज इन दोनों की छत्र छाया में जो रह रहा है वो भाग्यशाली है। ब्रह्म है राम, सीता जी उनको सजाई हैं, और लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि ब्रह्म और माया ये दोनों की छत्र छाया में जो रह रहा है लक्ष्मण, ये भाग्यशाली हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। भगवान चित्रकूट से आगे चलेंगे और भगवान की कृपा होगी तो कल देखो एक कथा कैसे पकड़ाएगी, कैसे जादूगरनियों को, कैसे कैसे लोगों को कथा पकड़ा देती है। पहले से थोड़ा सा अगर समय रहेगा तो विस्तार करूंगा।